बच्चों, आज हम मैथ की क्लास के अंदर पूर्ण संख्याएं जो है उनके समृद्ध गुणधर्म पढ़ेंगे। कल हमने प्राकृतिक संख्याओं के समृद्ध गुणधर्म पढ़े। जैसे हमने कल के चैप्टर में किया था बिल्कुल उसी तरह से करना है। आज हमें उदाहरण जो लेना है वो प्राकृतिक संख्याओं का नहीं बल्कि पूर्ण संख्याओं का लेना है। समृद्ध गुणधर्म का मैंने कल जैसे आपको बताया कि जिस तरह की आप संख्या ले रहे हो, जिस सीरीज की संख्या ले रहे हो, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है या फिर प्राकृतिक है, उसको उसी सीरीज की संख्या में ऐड करना है या फिर उसका सब्सट्रैक्शन करना है, जोड़ना है या घटाना है। भाग और गुणा भी कर सकते हैं। तो जो संख्या नहीं प्राप्त होगी आपको, योगफल या उसका घटाव या फिर गुणनफल या फिर भागफल, वो अगर वही संख्या है, उसी सीरीज की संख्या है, तो समृद्ध गुणधर्म का पालन करता है। देखो, उससे पहले चैप्टर में हमने पूर्ण संख्या पढ़ी। पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से असीमित है, कितनी भी हो सकती है। अब क्या ये संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है? अलग अलग देखेंगे। योग में करती है, घटाव में करती है कि नहीं, या फिर गुणा में करती है कि नहीं, या भाग में करती है या नहीं। तो समृद्ध गुणधर्म का पालन करवाने के लिए सबसे पहले हम योग में देखते हैं। योग के अंदर देखो, योग के अंदर जैसे आप किसी भी दो संख्या का योग कीजिए। जैसे कि मैं 0 में, 0 क्या चीज है? 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, उसमें मैंने 3 को जोड़ा। ये भी एक पूर्ण संख्या और ये भी एक पूर्ण संख्या है, और जब इसको जोड़ेंगे तो योग जो आया वो भी क्या है? एक पूर्ण संख्या ही है। आप कोई भी देख लीजिए, 4 में अगर हमने 5 को जोड़ा तो 9, ये भी एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि ये असीमित है। मान आगे तक कितना भी हो सकता है, 8, 9, 10, 11 कहीं तक हो सकता है इसका मान जो है, ठीक है ना। तो ये 7, 8, 9, 10, 11, तो 9 आ गया इसमें। तो जब आप किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ोगे तो हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि योग में पूर्ण संख्याएं जो है, योग में पूर्ण संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है, समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है, ठीक है। जिस तरह से हमने कल किया उसी तरह से तो समृद्ध गुणधर्म का पालन हो रहा है। अब देखो, आप योग के बाद में घटाव में देखिए, जब आप इसी को लेते हैं, जैसे 0 में हमने 3 को घटाया तो क्या आया? -3। या आप 5 में से 7 को घटाते हो तो क्या आया? -2। ये 0 क्या चीज है? एक पूर्ण संख्या है। 3 भी क्या चीज है? उसमें से हमने घटाया किसको? पूर्ण संख्या को। 3 भी पूर्ण संख्या है। 5 क्या चीज है? पूर्ण संख्या है। 7 क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन घटाने के बाद -3 और -2 आ गया। जबकि पूर्ण संख्याएं जो है उनमें माइनस के चिन्ह नहीं होते, 0 से शुरू होती है, वो पूर्णांक संख्या में होता है। जब हमने पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या को घटाया तो क्या आ रहा है? अभी यहाँ पूर्णांक संख्या आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि घटाव में पूर्ण संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाने पर पूर्ण संख्या ही आनी चाहिए थी। अगर आता तो समृद्ध गुणधर्म का पालन हो रहा है, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं हो रहा है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी जो है यहाँ लागू नहीं होती। अब नेक्स्ट देखिए, गुणा का नियम। गुणा में देखिए, जब आप दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करेंगे, ये पूर्ण संख्या दी हुई, कोई दो पूर्ण संख्या है, 3 में को आप गुणा कीजिए 7 से, या फिर हम 2 को गुणा करते हैं 6 से, तो यहाँ 21 और यहाँ जो है 12। ये 3 क्या चीज है? 3 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। 7 क्या चीज है? इसको गुणा किया पूर्ण संख्या से,
तो 21 क्या आया भाई, ये भी तो एक पूर्ण संख्या है ना, क्योंकि मान कितने भी हो सकते हैं, 12 13 14 15 21 भी आगे तक अनंत तक है, तो 21 भी इसमें शामिल ही है। 2 को हमने 6 से गुणा किया, 2 पूर्ण संख्या है, 6 पूर्ण संख्या है, 12 क्या आया, ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ समृद्ध गुणधर्म का पालन हो रहा है ना, किसी पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण संख्या ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गुणा में पूर्ण संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है, समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। ठीक है, इसी तरह से आप भाग का नियम देखिए, भाग का, डिवीजन का। अब आप देखो इसमें कोई भी यही ले लीजिए, इसके अंदर कोई भी उदाहरण देखिए, 3 में हमने 7 का भाग दिया, 3 में हमने भाग दिया 7 का, तो पॉइंटों में आएगा मान। 3 में 7 का भाग दीजिए, 6 का भाग दीजिए, तो ये कितना आएगा, 3 में 6 का भाग दिया 0.5 आ गया। तो अब देखो 3 क्या चीज है, 3 एक पूर्ण संख्या है, 3 एक पूर्ण संख्या है, भाग दिया हमने किसका, पूर्ण संख्या का ही, लेकिन यहाँ हमें पॉइंट में मिल गया मान, पूर्ण संख्या तो है नहीं यहाँ। ठीक है, ये दशमलव में आ गई, तो यहाँ ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या का भाग देने पर पूर्ण संख्या नहीं आ रही, तो यहाँ भी जो भाग में पूर्ण संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती है। जैसे हमने कल प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा, वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या में 0 शामिल रहता है, 0 का उदाहरण रख सकते हो आप। ठीक है, जैसे आप अगर यहाँ 0 को 7 से गुणा करोगे तो भी तो 0 ही आएगा। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, 7 भी पूर्ण संख्या है, और 0 आया, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या ही है। ठीक है, इसी तरह से आप जो है अपने भाग के अंदर भी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो भाग के अंदर अगर हम ज्ञात करेंगे, तो जैसे अगर मान लीजिए कि 3 में हमने भाग दिया 0 का, तो ये डिफाइन नहीं होता, 3 में 0 को भाग नहीं जाएगा, तो वो ऐसे में माना ये अपने डिफाइन ही नहीं होता ये, तो यहाँ ये 3 में भाग 0 का नहीं जा सकता, तो हम इसको जो है अपने समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करने वाली प्रॉपर्टी, भाग के अंदर पूर्ण संख्या समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती, ये मानेंगे। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ नहीं है भाग के संदर्भ में। तो इस तरह से देखो, जो हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था उसी तरह से यहाँ भी है, योग के संदर्भ में क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है, समृद्ध गुणधर्म यहाँ नहीं होती, यहाँ लागू है और यहाँ नहीं। ठीक है, धन्यवाद।